हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग सभी को, प्रणाम, पहला नमस्कार। तो सुबह की शुरुआत हो गई है पूजा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग भी। माता रानी के दर्शन कर लीजिए, हम भी ठीक हैं। सभी को नमस्कार, प्रणाम, पहला। और सुबह के दर्शन कीजिए माता रानी के। हे भगवान, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। दिया जल चुका है भगवान। फ्रेंड्स देखिए, मेरी पूजा हो गई है। प्यारे से लड्डू गोपाल जी, इनको भोग लगा दिया है। तो यहाँ पे पूजा हो गई है मेरी सुबह की। गुड मॉर्निंग सभी को है। और सब लोग दर्शन कर लीजिए हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल जी। यहाँ पे आरती ले लीजिए आप लोग भी। पूजा हो गई है, भोग लगा दिया सबको। भगवान जी को पूजा कर ली है मैंने। तो अभी सुबह का टाइम है और यहाँ पे मैंने भगवान जी के कपड़े धो के रखे हैं। और आज हमारे यहाँ हो रहा है मौसम बारिश का। तो देखिए, बारिश धीरे धीरे हो रही है, तेज़ नहीं हो रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे दीदी लोग का मकान बन गया और इन्होंने देखिए क्यारी बनाई है छत पे। अच्छी लग रही है ना। फूल लगाए हैं और मौसम देखिए। यहाँ का मंदिर, गाय माता, तुलसी माता पे भी मेरी पूजा कर ली है, दिया जल गया है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग सभी को, प्रणाम, पहला नमस्कार। तो सुबह की शुरुआत हो गई है, पूजा हो गई है, सारा काम हो गया है, झाड़ू पोछा सभी। और पूजा भी कर ली है मैंने। ये रहा मेरा मंदिर। तो सुबह का टाइम है, 8 बजे मैं आई थी ऊपर। और बारिश हो रही है यहाँ पे। आज मौसम बारिश का हो रहा है। ये देखिए, बारिश हल्की हो रही है, तेज़ नहीं हो रही है। गर्म बहुत हो रहा है। और हस्बैंड जी गए हैं कहीं काम से, काला डूंगी। तो सुबह उठ गई थी 5:30 बजे में। तो फ्रेंड्स, हस्बैंड जी गए हैं काम से कहीं काला डूंगी। तो मैं उठ गई थी सुबह 5:30 बजे गए वो। तो काम मेरा हो गया है। अभी कपड़े भी धो लिए मैंने, कपड़े डालती हूँ। तो चले फिर नीचे चलते। और वही जो डेली का है मेरा, नीचे भी दूध जलाऊँगी, फिर चाय पियेंगे, चाय बनाऊँगी। ठंडा तो नहीं हो रहा है, गर्म हो रहा है। तो चलो फिर मैंने सोचा आज ब्लॉग में मंदिर से स्टार्ट करती हूँ, आप लोग को भी दर्शन कराती हूँ भगवान जी के। अच्छा लगता है ना, पूजा करने के बाद अलग सा सुकून मिलता है, पॉजिटिविटी मिलती है। पूजा किस किस को होता है, मुझे तो होता है। पूजा करने के बाद ना अलग ही एक मन, मतलब खुशी मिलती है। और मन में आने के बाद ऐसा होता है, मतलब पूरा, मतलब जब काम करके ख़त्म करके अपना बैठो आराम से, तो पूजा करने के बाद अलग ही एक मन में सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। और दिल से बहुत ही प्रसन्नता होती है। तो किस किस को होता है ऐसा, मुझे तो होता है। तो इसलिए पूजा से ना एनर्जी मिलती है और ऊर्जा मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है। तो चलिए अब नीचे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने पूजा कर ली है। और मंदिर में 1 लोटा जल का ज़रूर रखना चाहिए, भर के मैं रखती हूँ। और उसको ऐसे ढक देना चाहिए, इसमें सकारात्मक ऊर्जा आती है। और इसको फिर घर में छिड़कना चाहिए या फिर पेड़ों में सुबह डाल देना चाहिए दूसरे दिन। और दिया भी ना आरती का अलग से होना चाहिए। और जो मेन दिया है वो तो जलता रहता है सुबह से शाम तक। और आरती के लिए अलग से दिया बनाना चाहिए। कोई कोई करता है कि जिस दिए से पूजा जो जलाए रखते हैं सुबह से शाम तक, उसी से आरती कर देते हैं ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। और अलग से आरती के लिए दिए बनाने चाहिए। तो मैं इस तरह से अलग से बना के रखती, बनी हुई बत्ती घी में पका के रख देती हूँ। तो उसे काम आती हैं सुबह सुबह या शाम, आपको जल्दी हो तो इस तरह से मैं टिफ़िन में रख लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी पूजा भी हो गई है मेरी। और भोग में मैं कुछ भी कभी भी लगाती हूँ, या ड्राई फ्रूट्स या बतासे, इलायची दाना हो, मिश्री दाना हो, कुछ भी हो, जो आपकी श्रद्धा हो, भगवान जी को भोग लगाइए। भगवान जी ज़रूर स्वीकार करते हैं। और कभी फ्रूट हो। तो इस तरह से पूजा हो गई है मेरी। फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ा किसी को कुछ पता होता है, कुछ किसी को कुछ पता होता है ना। तो मतलब मैंने इस तरह से बताया कि कभी
कोई कोई करता है ना, जिस दिया को वो जलाते हैं सुबह से शाम, तो उसी से पूजा कर आरती कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, आरती के लिए अलग से दिए बनाने चाहिए। तो मैं जो रुई की बातें आती हैं गोल वाली, उनको घी में पका के अलग से एक टिफिन में रख लेती हूँ। और कभी जल्दी होती है, कहीं जाना हो या कुछ हो ना, तो बनाने में टाइम लगता है, तो इसलिए पहले से बना के रखो और जल्दी से निकालो, आरती कर लो सुबह शाम, तो सही रहता है। तो मैंने जितना थोड़ा बहुत मुझे आता है आप लोग को बताया है। वैसे सबको आता होगा, ये मत सोचना कि ये अपना मतलब थोड़ा थोड़ा ज्ञान कहीं से भी ले ले तो अच्छा ही है ना। तो इसलिए तो जो मेरे को आता है मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। प्लस कई लोग सोचेंगे कि ये सब बता रही है ना, तो मैंने सोचा भगवान में बहुत आस्था है, मेरी तो बहुत ही है। मैं चाहती हूँ कि मेरी पूजा करने में कोई गलती ना हो, तो मैं सोचती हूँ कि इस तरह से जिन्हें जानकारी नहीं है उनकी भी, उनसे भी कोई गलती ना हो, इसलिए मैं जानकारी देना चाह रही थी और मैंने दी। और जिनको पता है उनको तो अच्छी बात है ना, और कोई गलती नहीं करते, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए ये जानकारी दी मैंने। और आप लोग को बुरा ना लगा हो, बस मैं सोचती हूँ एक दूसरे को इस तरह से बताने से बहुत ही ज्ञान मिलता है और जानकारी मिलती है हम लोगों को। हमसे कई भूल चूक हो जाती है ना कुछ पूजा पाठ करने में, तो थोड़ा थोड़ा कहीं से हमें पता चलेगा, जानकारी मिलेगी, तो उसे हमें उपयोग करना चाहिए। और मैं तो करती हूँ, जब मुझे कहीं से कुछ मिलती है जानकारी, तो यही होता है कि मतलब, इसलिए मैंने आप लोग को बताया। जिनको पता है उनको तो सही है, जिनको नहीं पता मैं उनके लिए ये जानकारी दी। और होता है ना कभी कभी हमें पता नहीं होता है, और जिस तरह से 2 दिए मतलब इस तरह जलाने चाहिए, और उसी तरह एक तुलसी माता के लिए भी है। तुलसी माता के लिए भी बहुत लोग ये गलती करते हैं कि जिस तुलसी माता की पूजा करते हैं वो लोग जल चढ़ाते हैं, दिया जलाते हैं, सब चीज़ करते हैं। उन्हीं जब पूजा पाठ होती है या कोई काम होता है या लड्डू गोपाल जी के लिए भोग लगाना होता है, तो जिसमें पूजा करते हैं उसी में से तोड़ते हैं वो लोग तुलसी के पत्र। लेकिन इस तरह से हमें नहीं करना चाहिए कभी भी। तुलसी पत्र अगर आप लोग को भोग लगाना है तो उसके लिए अलग से तुलसी लगा लीजिए आप लोग। और मेरे यहाँ भी खुद मैंने अलग से तुलसी लगाई है। और वैसे भी तुलसी माता की मेरे ऊपर बहुत कृपा है, सच में भगवान इस तरह माता रानी की कृपा बनाए रखे। कभी भी तुलसी माता की कमी नहीं होती मेरे घर में। मेरे बाहर से क्यारी में फिर से तुलसी माता हो गई है, मतलब जम गई है बहुत सारी। बहुत लोग यहाँ से ले जाते भी हैं। माता का आशीर्वाद इसी तरह बना रहे। तो तुलसी माता ना तो प्रसन्न रहती है हमेशा, अगर आप उनका ध्यान रखोगे। तो इसी तरह मैं सुबह शाम उनका दिया जलाती हूँ, और भोग प्रसाद भी उन्हें लगाना चाहिए डेली, तो माता रानी प्रसन्न रहती हैं। और ये मैं बता रही हूँ कि आपको अगर पूजा पाठ करनी हो या लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना हो, तो उनके लिए अलग से तुलसी आप लगा लीजिए। जिसमें आप पूजा करते हो, दिया जलाते हो, वाली तुलसी हमें नहीं तोड़नी चाहिए, कभी भी नहीं, पाप लगता है। इसलिए तो जो चीज़ अच्छी है, जो बातें अच्छी हैं, उससे शेयर करने में क्या हर्ज है ना। तो इसलिए ये बातें उनके लिए जिनको पता नहीं था, पता नहीं है, तो इसलिए तो चलिए फिर अब जाते हैं किचन में। मेरे दिए ख़त्म हो गए हैं, जो पूजा के मैं बना के रखती हूँ उनको मैं घी में पका लेती हूँ, फिर टिफ़िन में रख लेती हूँ, और ऐसे ही करती हूँ मैं, तो जल्दी भी हो जाती है। तो चलिए किचन में चलते हैं और फिर उसके बाद चाय बनाऊँगी। हाथ थक जाते हैं इस तरह से ना पकड़ते पकड़ते। मेरा स्टैंड बहुत बड़ा है, वो आता नहीं है, छोटा वाला टूट गया है, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। किचन में भी ज़रूर दिया धूप जलाना चाहिए, मैं हमेशा जलाती हूँ सुबह, क्योंकि अन्नपूर्णा का वास होता है, हमारे मंदिर होता है हमारा किचन, तो यहाँ पे भी दिया धूप जलाती हूँ मैं। पंखे से ना आवाज़ नहीं आ रही। और एक पित्तरों के लिए भी रोज़ जलाना चाहिए, तो मैं सुबह शाम रोज़ जलाती हूँ, उनको याद करना चाहिए। उन्हीं से हम लोग हैं। पितृ देवता भी बहुत मान्य रखते हैं, पितृ देवता को कभी भूलना नहीं चाहिए, मैं तो हमेशा ही पूछती हूँ।
तो फ्रेंड्स ये गोल वाली बनती है, इनको बनाने में ना आसानी रहती है, एकदम से बैठ जाती है और आरती के लिए भी सही रहते हैं। तो इसको मैं पका लूँगी घी में। ये देखिए 2 पैकेट 1 डब्बे घी में भी कम पड़ गया फिर भी। तो ये इसको ना इस तरह से थोड़ा देर पका लेंगे तो ये देर तक जलेंगे। फिर पकाने से, और डायरेक्ट डालेंगे तो कम जलते हैं। तो इसको इसमें भर दूँगी अब। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दिया एक बात ही पक गए हैं मेरे, ये पका लिए हैं मैंने इनको। तो ये ठंडे हो जाएंगे, उसके बाद में इसको ढक्कन लगाऊंगी। तब तक ऐसे ही रहने दूंगी खुले, जब ठंडे हो जाएंगे तब ढक्कन लगाऊंगी, नहीं तो भाप बन जाएगी इनमें। तो फ्रेंड्स पूजा हो गई है, नाश्ता चाय पानी हो गई है, नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ते में छोले खीर बन गई है और रायता बना रही हूँ। छोले रायता खाने का मन हो रहा है बहुत दिन से, इसलिए भी खाएंगे। आप हमारे पहाड़ में ना जब हम जाते हैं तो फिर मिलती है छोले रायता, छोले पकौड़ी। तो वहाँ का टेस्ट याद आता है, इसलिए आज नहीं बनाया। कभी कभी बाहर की याद आती है तो हम भी बना लेते हैं, घर में बना के खा लेते हैं। तो चलिए फिर दिखाते हैं आपको। तो फ्रेंड्स खीर बन गई है, ड्राई फ्रूट्स डाल दिए मैंने और इसको मिक्स कर लेंगे। पहले भगवान जी को भोग लगा के आऊँगी, लड्डू गोपाल जी को, फिर हम लोग खाएंगे। तो फ्रेंड्स छोले हैं, मटर और चने, मटर चने मिक्स हैं इसमें, और ये खीर है और ये रायता बना रही हूँ मैं। रायता इसी में जमा लेती हूँ रोटी में। तो मैंने कद्दूकस कर लिया है और इसको रायता बनाऊँगी। बहुत मज़ा आता है, कभी कभी इस तरह से नाश्ता करिए ना, टेस्टी होता है। तो इसको मिक्स करती हूँ, तो इसमें नमक डालेंगे, हल्दी, मिर्च, थोड़ी सी हरी मिर्च काट लूँगी। कलर ना थोड़ी देर में आता है इसका हल्दी से। तो फ्रेंड्स हम सर्व करेंगे इसको, छोले को। तो बड़ी चम्मच लेते हैं इसके लिए। खीर तो हम बाद में खाएंगे, 1 घंटे बाद, अभी ठंडी होगी, गर्म हो रही है, तब तक हम ये खाएंगे। तो ये ना खाली उबाल दो, नमक डाल के भी छोले अच्छे होते हैं। पहाड़ में तो इसी तरह बनाते हैं, लेकिन मैंने मसाले वाले बनाए हैं। इसके ऊपर से रायता बनेगा पड़ेगा। तो इसको यहाँ पे कभी कभी इस तरह का नाश्ता करिए, पहाड़ का फेमस डिश है ये रस। हम कभी भी पहाड़ में जाओगे आप तो वहाँ पे जो किनारे में लगा रखते हैं ना दुकानें, उसमें मिलता है। अभी रायते में कलर नहीं आया है, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा है। इस तरह से मिला के खाइए, बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, नाश्ता आप लोग भी कर लीजिए। तो फ्रेंड्स आप लोग भी कर लीजिए छोले रायता। तो फ्रेंड्स आप लोग भी खा लीजिए रायता छोले। पहाड़ की याद आ रही इसको देख के, मौसम भी अच्छा हो रहा है तो हमने सोचा चलो ये खाते हैं। कभी कभी ऐसे भी खाना चाहिए। आप लोग भी खा लीजिए, मैं कटोरी में ले रही हूँ, ज़्यादा नहीं खाऊंगी। तो बहुत अच्छा होता है, आप लोग भी खा लो, मैं आपको खिलाऊंगी।
ये ना स्पेशल होता है पहाड़ में जब जाते हैं ना, खट्टा खट्टा रायता होता है। और छोले जब आप लोग को भूख लगती है तो रास्ते में उतरिए, वहाँ पे बहुत ही अच्छे वाले होटल तो नहीं होते, लेकिन किनारे से जो पहाड़ जैसी होती है ना दुकानें लगी रहती हैं बाहर में, तो वहाँ पे ये फेमस होता है छोले रायता, छोले पकौड़े रायता, आप जो खाना चाहें। उनका इतना टेस्टी होता है, वो लोग खाली उबाल देते हैं नमक डाल के, फिर भी टेस्टी होता है। उस टाइम भूख भी लगी रहती है, और किसी को ना जब वॉमिटिंग वगैरह होती है तो उसमें खट्टा खाने का मन करता है, तो रायता बहुत फ़ायदेमंद होता है, इसलिए तो ज़्यादातर वहाँ रायता और ये छोले खाते हैं। तो पहाड़ में उत्तराखंड में कभी आए तो छोले रायता ज़रूर खाइएगा। हर जगह की अलग अलग डिश होती है ना, कभी कभी हमें मन करता है तो हम लोग घर में बना के खा लेते हैं इस तरह से। हस्बैंड जी गए हैं काठगोदाम, बुकिंग आई थी उसमें गए हैं गाड़ी लेके, तो और हर्षित मैं है, तो हम ये नाश्ता करेंगे आज। खीर भी बनाई है, उसको थोड़ी देर में खाएंगे, अभी ठंडी हो जाएगी जब 1 घंटे बाद, क्योंकि दही और खीर एक साथ नहीं खानी चाहिए ना, तो उसको थोड़ी देर में खाएंगे हम। हल्का नाश्ता है और अच्छा भी है, हेल्दी भी है। रोज़ रोज़ रोटी खाने से ना मन भर गया, तो मैंने सोचा चलो आज यही बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये था आज का ब्लॉग, अपने सुबह का पूजा का टाइम, जो भी मेरा जिस तरह से मैं पूजा करती हूँ, जो मुझे थोड़ी बहुत जानकारी थी आप लोग के साथ मैंने शेयर करी। जिसको नहीं पता होगा उसको थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाएंगी। और हमारे पहाड़ी में जो डिश बनती है, जो हम लोग खाते हैं जब हम पहाड़ जाते हैं, तो हमारे यहाँ जो जो हम लोग खाते होंगे उन्हें याद आती होगी जो पहाड़ गए होंगे। और ये सब रायता और छोले बहुत फेमस होता है, तो हम लोग ज़रूर खाते हैं रायता पकौड़ी, रायता छोले। और जो जो पहाड़ी है वो तो जानते ही होंगे, और किस किस के मुंह में पानी आया और पहाड़ की याद आई कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो आप लोग को कैसा लगा ब्लॉग ज़रूर से लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिएगा, जो एकदम फ्री है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।